बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ हलवाई जैसे मज़ेदार से गजरेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी में नया क्या है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और इतनी आसान सी रेसिपी है कि जिनको कुछ भी पकाना नहीं आता वो भी इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा ये गजरेला बनेगा। तो फटाफट इसको करते हैं स्टार्ट। गजरेला बनाने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें पहले से रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने 1 किलो से 1.25 किलो गाजरें ली थी और इनको अच्छी तरह से छील के धो के कद्दूकश करके अपने पास रख लिया है। और दूसरी चीज़ जो आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए वो है चावल। ये मैंने टोटा चावल लिए थे 1 कप। इनको मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये उबले हुए हैं कि बिल्कुल आपको मैश लग रहे हैं। आपने इस तरह से चावल जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल करने हैं। सिर्फ आपने पानी डालना है और इनको बॉईल करना है। इसमें ऑयल या नमक कुछ नहीं डालना, सिर्फ हमने सादे पानी में डाल के इन चावलों को बॉईल करके रख लेना है। जी तो आप कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और सबसे पहले जो है मैं गाजरों को थोड़ा सा गला लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे जी गाजरों को गलाना है, हमने इसमें कुछ नहीं करना, कोई इसमें मेहनत नहीं करनी, हमने सिर्फ आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है चूल्हे से। और ये मैंने 8 अदद जो है हरी इलायची लेके इनको खोल लिया था, ये शामिल कर दी हैं। और इसको जो है मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी दरमियानी आंच पे, ताकि जो गाजरें हैं वो स्टीम में गल जाएं। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा देर तक गजरेले को पकाना नहीं पड़ता कि गाजरें पकती रहें, चावल पकते रहें और हम इसके पास खड़े रहें, चम्मच चलाते रहें। इस तरह से जो गजरेला है वह बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद गाजरें जो हैं अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, लेकिन हमने इनको मैश नहीं करना। इसी तरह से हमें खड़ी खड़ी गाजरें चाहिए, क्योंकि गजरेले में जो है वो थोड़ी थोड़ी सी गाजरें नज़र आएँ तो गजरेला बहुत ही अच्छा लगता है। हमने इसका हलवा नहीं बनाना, इसलिए हमने बस इतना ही इसको स्टीम करना है। और अब जो है गाजरों को चूल्हे से उतार के मैं साइड पे रख दूँगी। जी तो यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर जो है दूध डाल दिया है। दूध मैंने लिया है 2.5 लीटर और 2.5 लीटर दूध लेके मैंने तेज़ आंच पे इसको रख दिया है। अब इसमें एक बॉईल आएगा, उसके बाद जो है इसका अगला काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे दूध जो है बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो दूध में एक उबाल आ गया है। अब जो है मैं इसमें गाजरें शामिल करूँगी जिनको मैंने पहले से स्टीम करके रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी गाजरें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो गाजरें गई हैं और उनको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद जो है मैं इसमें अब चावल शामिल करूँगी जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। चावलों को बिल्कुल आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है, बिल्कुल मैशी चावल होने चाहिए, यानी कि चावलों का हलवा बना होना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से आपने इनको बॉईल करना है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चावल रहते हैं वो टोटा चावल रहते हैं, जिसको आपने बॉईल करके अपने पास रख लेना है। अगर गाजरें पहले से स्टीम हो और चावल भी बॉईल हों तो जो गजरेला है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आपको बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिर्फ फिर इसने दूध में पकना होता है और गाढ़ा होना होता है। तो यहाँ पे गाजरें और चावल ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए हैं। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी भी इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है आँच को तेज़ कर दिया है और तेज़ आंच पे ही अब इसने पकना है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये गाढ़ा हो। जी तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और देखें ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसने और पकना है। आपने जो साइडों पे जो जमता जाता है इसको आपने इस तरह से चम्मच से खुरच खुरच के बीच में मिक्स करते जाना है। और अब इसको मैं मज़ीद पकने दूँगी। जी तो इसको पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और गजरेला जो है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। इतना क्रीमी बग़ैर खोए के इतना मज़ेदार सा जो गजरेला है वो रेडी है। और अब इसको मैं सर्विंग बाउल में डालूँगी। जी तो देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा जो है ये गजरेला बन के तैयार हुआ है, वो भी बग़ैर खोए के इतना क्रीमी और मज़ेदार सा। तो आप इसमें जो है पकाते हुए भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से जो है वो ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिए थे, पिस्ते और बादाम थोड़े से।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मेरी ये गजरेले की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।